सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। जहाँ इधर आने की कोशिश की है तो बच के नहीं जा पाओगे। ये बातें कौन बोला? उनके पापा ही बोले हैं। मतलब आपके ससुर? हाँ हाँ? हाँ, उनके पापा ही बोले हैं। तो अभी आपका एक बेटी है? एक बेटी है, अभी 5 मंथ से प्रेग्नेंट है हम। पाटन प्रखंड अंतर्गत गंगतुआ गांव निवासी त्रिभुवन पांडे का पुत्र दिलीप पांडे ने एक पत्नी को छोड़ रचाई दूसरी शादी। पहली पत्नी ने थाने में आवेदन देकर लगाया न्याय का गुहार। जी हां, दरअसल गंगतुआ गांव निवासी दिलीप पांडे हैदराबाद के कर्मिका नगर के जैसे सिक्योरिटी सर्विस में कार्य करता था, जहां दिलीप पांडे की मुलाकात फेकलीना पांडे से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने 10 सितंबर 2018 में मंदिर में शादी रचा डाली। इस दौरान फेकलीना पांडे ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। पिछले 18 अक्टूबर 2022 को दिलीप पांडे ने अपनी पत्नी से यह कहकर घर से निकला कि वो एक पार्टी में दोस्तों के संग जा रहा है, परंतु जब वो देर रात तक नहीं लौटा तो पत्नी बेचैन होकर फोन लगाना शुरू कर दी, परंतु दिलीप पांडे फोन नहीं उठाए। तब जाकर दिलीप पांडे की पत्नी फेकलीना पांडे ने इसकी शिकायत हैदराबाद स्थित थाने में की। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब दिलीप पांडे की कोई खबर नहीं लगी तो थक हार कर दिलीप पांडे का पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगतुआ गांव पहुंची उसकी पत्नी फेकलीना पांडे। हैदराबाद से चलकर जब वो गंगतुआ गांव पहुंची तो जहां फेकलीना को पता चला कि दिलीप पांडे ने दूसरी शादी रचा डाली है। 2.5 साल की बच्ची व 5 माह का पेट में गर्भ लिए फेकलीना पांडे ने अपने पति दिलीप पांडे के पिता त्रिभुवन पांडे व उसकी मां से काफी मिन्नतें की ताकि वो अपने पति दिलीप पांडे से मिल सके, परंतु दिलीप पांडे पिता त्रिभुवन पांडे अपने बेटे की गलती छुपाने व उसकी पहली पत्नी यानी फेकलीना पांडे को दूर रहने की धमकी देने लगे। बार बार सास व ससुर से गुहार लगाकर थक चुकी दिलीप पांडे की पत्नी फेकलीना पांडे ने आखिरकार पाटन थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय का गुहार लगाई है। सर, हमारा नाम है फ्रैंकलिना पांडे, हम हैदराबाद के रहने वाले हैं। यहाँ के गंगतुआ का लड़का दिलीप कुमार पांडे हमसे शादी कर मतलब धोखा देकर इधर आ गए हैं। 6 साल हो गया शादी होकर, 1-2 साल की बच्ची है। अभी हम 5 मंथ्स के प्रेग्नेंट है और घर पर कॉल कर पूछ रहे तो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे संपर्क में नहीं है। अगर इधर आने की कोशिश करें तो आपको मतलब आप वापस बच के नहीं जा पाओगे कर उनके पापा बता रहे थे। हाँ, धमकी दे रहे थे। और शादी यहाँ भी सुना कि शादी हो गया? हाँ सर, हम भी यही कंफर्म कर लिए हैं कि यहाँ पे भी शादी हुआ होकर 2 साल हुआ करके पता चला। जब हम थाना कर्मचारियों के साथ उनके घर गए थे, पाटन थाना में जाके जब कंप्लेंट किए थे तो कर्मचारी उनके साथ लेकर गए थे घर पर। तो घर पर उनकी माँ बता रही थी कि हमारा बेटा हमारी बहू बेटा साथ है, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हमारे पति हमारे पास वापस आए, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले, हम लोग के साथ ही रहे। तो कह रहे थे कि हमारा बेटा हमारे पास आ गया है। पहले कह रहे थे कि पहले जब हम फर्स्ट टाइम कॉल किए तो बोल रहे थे कि हमारे बेटा का जान आप ही मार दिए हैं, आपके ऊपर हम केस डालेंगे, वो करेंगे। जब हम डेली उनको कॉल करने लग रहे तो बोल रहे हैं कि हमारे बेटा यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, अगर गाँव आने की कोशिश करें तो आप बच के नहीं जा पाओगे। उनके पापा ये बात कह रहे थे। टीके पांडे। कितने दिन पहले संपर्क हुआ? हमसे लास्ट 18 अक्टूबर में हुआ था, उनके पापा का 28 अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में हुआ था, 28 अक्टूबर में संपर्क हुआ था। जब हम थाना प्रभारी को कंप्लेंट दिए थे तो थाना लोग के साथ हम जब घर गए थे तो उनके माँ बता रही थी ये बातें। एसपी सर से हमने कॉल करवाए थे, एसपी ऑफिस को भी जाकर रिक्वेस्ट लेटर दिए थे,
तो उस दिन रात को फ़ोन कर कर मतलब उनके मम्मी पापा दोनों बोलने लगे कि यहाँ पे भी एक बहू है, फिर उनका क्या करें हम लोग। अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन आप दे चुकी हैं? तो हम फर्स्ट हम गए थे महिला थाना में नहीं ले रहे थे, तो बोले थे कि पाटन थाना जाके कंप्लेन दीजिए। तो पाटन थाना जब गए थे हम उनके घर लेकर गए थे।